तो श्रृंखला के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चंस या मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस अभी होते हैं, जिसके अंतर्गत श्रृंखला सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं श्रृंखला वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है। अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक पहले इसका बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर इसका मैं स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। इसका बेसिक कंसेप्ट है क्या, समझिएगा थोड़ा सा। ये 1/2 लिखा है तो इस एक का मतलब है क्या, 2 - 1/1 × 2, 1 × 2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 3 - 2, यही तो हो जाएगा, 2 × 3 प्लस 1 का मतलब 4 - 3, आप क्या कर दोगे 3 × 4 प्लस डैट डैश, यही पैटर्न हमारा चलता रहेगा। 10 - 9 डिवाइडेड बाई 9 × 10। एकदम बेसिक तरीका है, बता रहा हूँ। अभी स्टैंडर्ड इसका वो एक उसमें बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। जब ऊपर देखो प्लस माइनस लिखा हो तो जब हम डिवाइड देते हैं तो अलग अलग देते हैं। क्या देते हैं भाई, अलग अलग डिवाइड देते हैं। तो आप देखोगे 2 में से 1/2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल सिंगल 1/1 आएगा। बीच में माइनस लिखा है, माइनस लगाओ, 1 से 1 कट जाएगा, केवल 1/2 बचेगा। सेम वही चीज़, प्लस बीच में लिखा है, प्लस लगा दो। इसमें से इस दोनों का भाग दोगे, 3 से 3 कटेगा, बचेगा कितना, माइनस लिखा है माइनस, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा, प्लस 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 बच जाएगा, माइनस 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 बच जाएगा, प्लस यही कहानी आपकी चलती रहेगी, माइनस प्लस यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पर चलेंगे आगे, प्लस इसमें से इसका भाग देंगे तो 1/9 आ जाएगा, और प्लस माइनस बचा हुआ है, 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/10। अब ये बात समझ रहे हो कट कैसे रहा है, ये समझ रहे हो ना भाई। ये 1 × 2 का 2 में डिवाइड दोगे, 2 से 2 कटेगा। जैसे ये 2 × 3 है तो एक बार 3 में दोगे, एक बार 2 में दोगे, मतलब कुछ इस प्रकार से दोगे, समझिएगा थोड़ा सा। 3/2 × 3 माइनस 2/2 × 3 ऐसे है देना है। एक बार 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, एक बार 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। मेरे ये जो सीरीज लिखने का मतलब है, ऐसे है मैंने लिखी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके सीरीज के। ठीक है, अभी देखो मैं आपको कैलकुलेशन की छोटी छोटी चीज़ें हैं करा रहा हूँ। अभी कैलकुलेशन के नियम नहीं बता रहा हूँ, जैसे आपको डिजिटल सम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम के बहुत सारे, अभी इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ाऊँगा इसमें, लेकिन सब लास्ट में। ठीक है, और डिजिटल सम, अप्रॉक्सीमेशन, लगभग मान, फिर ऑप्शन से कैसे चीज़ों को लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, संख्या को जोड़ रहे हो ना, 1 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 1/4 यहाँ पर आ रहा होगा कहीं पर। ये देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप ये इसके पहले और इसके पहले 1 - 9 रहा होगा। आप अगर गौर से देख रहे होगे, यहाँ पर केवल बचा 1/1 माइनस 1/10, यही तो बचा। बाकी बीच के पद क्या हो गए, कट गए। तो जो आंसर आएगा कितना आएगा, 10 × 10 में से 1 गए, यानी जो इसका आंसर आने वाला है वह कितना आएगा, 9/10। नोट करें, अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो ये हमारे एकदम क्या है, बेसिक अप्रोच है। अब इसका देखो शॉर्टकट, देखो यहीं से शॉर्टकट बना है, अलग से नहीं बना, अलग से नहीं बना। देखिए इन दोनों का गैप कितना है, 1, इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप कितना है, सबका गैप 1 है। क्या गैप ही ऊपर लिखा हुआ है, गैप ही ऊपर लिखा हुआ है। आपने कहा जी सर ऊपर लिखा हुआ है। जब गैप ही ऊपर लिखा हो तो आप देखो जरा कि 1/ पहले पद की पहली संख्या माइनस 1/ अंतिम पद की दूसरी संख्या, ये किया कि नहीं किया,
तो जब भी जो गैप है, गैप ऊपर लिखा हुआ हो, तो आप क्या करिए, आप करिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। तो 1 अपान पहले पद की पहली संख्या माइनस 1 अपान दूसरे पद की या अंतिम पद की, क्या, यहां पर लिख दो अंतिम पद की दूसरी संख्या। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपको ट्रिक लगाना है, कंसेप्ट लगाना है, खत्म। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे, जो मैं कहना चाहता हूं? ठीक, नोट कर लो। अब बताओ, सीधा आप सीधा नहीं कर दोगे? 1 अपान पहले पद की पहली संख्या 1 माइनस 1 अपान अंतिम पद की दूसरी संख्या 10, 10 एकन 10 में सीख गए, 9/10 आंसर। एग्जाम में केवल इतना लगाना है आप, पूरा डिटेल केवल समझने के लिए आप लोगों को। देखिएगा, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जरा। जैसे मैं 1/3 गुणे 5 कर दूं, प्लस 1/5 गुणे 7 कर दूं, प्लस डैश डैश 1/11 गुणे 13 कर दूं। ठीक, अब आप इस पैटर्न, सीरीज का मतलब होता है जो एक फिक्स पैटर्न पर क्या करे, कार्य करे। अब आप देख रहे हो भाई इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या ऊपर 2 है, तो 2 बना दो ऊपर, 2 होता तो कोई दिक्कत नहीं, और 2 नहीं है तो क्या कर दो, बना दो। अब आप देखो, ध्यान से सुनना, अगर 2 बनाना होगा तो अब भाई आप मुझे ये बताइए, आपको 2 बनाना होगा तो आप करोगे क्या? नीचे वाले स्टेप से कर देता हूं। आप कहोगे सर 2 का गुणा करो और 2 का क्या कर दो, सब में भाग दे दो। तो बताओ ये 2/3 इंटू 5 नहीं आ गया, 2/5 इंटू 7 नहीं आ गया, प्लस डैश डैश 2/11 इंटू 13 नहीं आ गया? ये बताओ जरा, ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, दोनों बात क्या है, सेम है। अगर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही अगर 2 लिख करके आता तो मुझे यहां से 1/2 करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंट ऊपर दे रखा है। उसमें जैसे डिफरेंस कितना था, 1, तो 1 ऊपर दिया था, इसमें डिफरेंस कितना है, 2 ऊपर दिया होना चाहिए, 2 नहीं दिए तो 2 से क्या कर दो। और जैसे ही आपको ये पैटर्न मिला, यार भाई इसका डिफरेंस कितना है, 2, 2 ऊपर मिल रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, 2, 2 ऊपर मिल रहा है, सेम प्रोसेस, बीच में क्या है, प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, तो आप करोगे क्या सर, 1/2 लिखा है, इसमें सेम वही प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई, 1 अपान ही करना है आप, ना ना ना, 1 अपान ही करना है। तो 1 अपान आप करोगे 3 माइनस 1/13, तो 13×3 = 39, 1/2 गुणे ये 39 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 13 एक अन्य 13, 3 एक अन्य 3, 10/39, 2 पंचे 10, 5/39, दिस इज योर आंसर, 5/39 दैट इज योर आंसर। यह चीज आपको करना है। ये क्यों किया मैंने, अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना जरा। मैंने 1/, क्यों लिखा, आपने कहा सर 2 लिखा है तो 5 - 3 ऊपर लिख सकते हो, 5 - 3, 7 - 5 लिख दोगे ऊपर, तो सेम वही प्रोसेस नहीं आ जाएंगे? तो इधर का पहले वाला बचेगा, इधर का लास्ट वाला बचेगा। समझे? नहीं समझे? नोट करो, फिर समझाता हूं कि अभी इस वाले क्वेश्चनों में, दोनों क्वेश्चनों में इधर पर क्या था भाई, अब माइनस वाली लगा के लेकर आना, कोशिश समझना है। जैसे ही माइनस करोगे तो चिन्ह बदलते चले जाएंगे। भाई माइनस का गुणा होगा तो जो ये माइनस का था तो ये प्लस का ना हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझे आप? समझ रहे हो ना? जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, तो इधर प्लस की जगह माइनस लिख करके फिर बेसिक तरीके से लगा के लाइएगा, फिर देखिएगा आता क्या है। बाकी इसके विषय में डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, इतना काफ़ी है, और आगे फिर चलते हैं, ठीक है।